नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबर बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को दी छठ महापर्व की शुभकामनाएं। कहा, मिलजुल कर आपसी प्रेम से मनाए पर्व। छठ पूजा बिहार में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ के अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। सीएम ने छठ पर्व की तैयारी को लेकर बीते शाम दीघा और जेपी सेतु घाट का जायजा भी लिया। उन्होंने साफ सफाई और सुरक्षा की स्थिति को भी देखा और गंगा आरती का उद्घाटन भी किया। प्रशांत किशोर ने भूमिहारों को समझाया, पानी में वोट फेंक देना लेकिन नीतीश को मत देना, आपकी पीढ़ियां मिट्टी में मिल जाएंगी। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अपनी जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे प्रशांत किशोर ने मंगलवार को भूमिहारों के गढ़ में जनसभा की। गया जिले के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के कोरमथू गांव में प्रशांत किशोर ने बड़ी सभा की। उन्होंने अपनी सभा में भूमिहारों को समझाया कि नीतीश कुमार ने आपकी कई पीढ़ियों का नाश करने का साजिश रचा है। अपना वोट पानी में फेंक देना लेकिन उन्हें वोट मत करना, आपको कोई पुश्ता इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और उन्होंने कई ऐसी सलाह भूमिहारों को दी है। राजनीति से संन्यास लेंगे शरद पवार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले दिए बड़े संकेत। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। चुनाव से पहले एनसीपी नेता शरद पवार ने राजनीति से संन्यास का संकेत दे दिया है। शरद पवार ने कहा है कि अब राजनीति में नए लोगों को आना चाहिए। दरअसल 84 साल की उम्र में भी शरद पवार सक्रिय राजनीति में बने हुए हैं। हाल ही में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने उनके रिटायरमेंट को लेकर सवाल उठाए थे। मंगलवार को शरद पवार ने राजनीति से रिटायरमेंट के संकेत देते हुए कहा कि अब नए लोगों को चुनकर आना चाहिए। दिलीप जायसवाल ने कहा, विदेश में जाकर भारत के खिलाफ बात कर देश से नमक हरामी कर रहे राहुल गांधी। सासाराम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी देश के साथ नमक हरामी कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष औरंगाबाद के देव से भोजपुर के तरारी जाने के क्रम में मंगलवार को डेहरी में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह अमेरिका जाकर देश विरोधी बात करते हैं, देश में उन्माद फैलाने की बात अमेरिका जाकर करते हैं। देश की जनता पहचान ली है कि इस देश का नमक खाने वाला बाहर जाकर नमक हरामी करे, वो देश को अपना मान नहीं सकता है। पटना एम्स के निदेशक पर बड़ा एक्शन। बेटे के नकली प्रमाण पत्र मामले में हटाए गए। पटना एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़े एक्शन में हटा दिया है। उन पर अपने बेटे के लिए नकली जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप था। गोपाल कृष्ण पाल का आरोप है कि एम्स गोरखपुर के अतिरिक्त प्रभार में रहते हुए इन्होंने अपने बेटे आरोप अल का नामांकन पीजी में करा दिया था। इसमें अपने पुत्र का प्रमाण पत्र नॉन क्रीमी लेयर के तहत बनाकर कराया था। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन बोले, लोग अफवाह फैला रहे हैं। मां ने कहा, मैं रहूं या ना रहूं लेकिन यह उपहार रहेगा। पद्म भूषण व पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित स्वर कोकिला शारदा सिन्हा इन दिनों दिल्ली एम्स में भर्ती है। उनके बेटे अंशुमान सिन्हा ने बताया कि मां की हालत बहुत गंभीर है और वो सोमवार से ही वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर शारदा सिन्हा के निधन की बात फैलाने वालों को लेकर कहा कि ऐसे लोगों की फितरत ही गलत होती है। उन्होंने बताया कि मां के गाने रिलीज करवाते वक्त मुझसे कहा गया था कि मैं रहूं या ना रहूं लेकिन ये गाना अंतिम उपहार के रूप में रह जाएगा। नीतीश कुमार के आरके सिन्हा के पैर छूने पर बोले लालू, कहा यह उनकी आदत है। दरअसल मंगलवार की सुबह लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी मिसा भारती के साथ पटना के दुल्हिन बाजार स्थित उलार सूर्य मंदिर का दर्शन करने जा रहे थे। लालू प्रसाद यादव से पत्रकारों ने सवाल किया कि नीतीश कुमार हर जगह जाकर पैर छू ले रहे हैं, क्या कहिएगा? इस पर आरजेडी सुप्रीमो ने कहा, नीतीश कुमार को आदत है। छठ पूजा के अवसर पर 36 नई स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत। छठ पूजा के पर्व पर यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 36 नई स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। ये विशेष ट्रेनें विभिन्न मार्गों पर चलेंगी जिससे यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में आसानी होगी। बता दें कि भारतीय रेलवे ने इस विशेष अवसर पर यात्रियों के लिए कई सुविधाओं की व्यवस्था की है। सभी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर स्टेशन पहुंचे और अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाकर चलें। छठ पूजा पर भारतीय रेलवे ने चलाई 7,435 विशेष ट्रेनें। हाजीपुर से सहरसा तक कई रूटों पर खास इंतजाम। छठ पूजा के अवसर पर भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए 7,435 विशेष गाड़ियों का परिचालन किया है। पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा
और भीड़ प्रबंधन के लिए खास इंतजाम किए हैं। पूर्व मध्य रेल के हाजीपुर मुख्यालय से जारी बयान के अनुसार विभिन्न प्रमुख स्टेशनों पर बरौनी होकर दर्जनों जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, जिससे बिहार के लोगों को छठ के समय अपने घर पहुंचने में आसानी होगी। छठ पूजा के दौरान रेलवे स्टेशनों पर 24 घंटे कंट्रोल रूम एक्टिव, ड्रोन से हो रही निगरानी। छठ पूजा की शुरुआत के साथ ही बिहार के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। सहरसा जंक्शन पर भीड़ नियंत्रण के लिए डिवीजन स्तर के अधिकारी 24 घंटे तैनात रहेंगे, जो किसी भी आपात स्थिति में त्वरित निर्णय लेने में सक्षम होंगे। इस व्यवस्था के तहत स्टेशन पर सभी विभागों के अधिकारी यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करेंगे। भीड़ नियंत्रण में सहायता के लिए सहरसा जंक्शन पर ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाएगी। ड्रोन से भीड़ की स्थिति पर नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। बीपीएससी की एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 4,70,000 किया आवेदन। बापू सभागार में होगा महत्वपूर्ण आयोजन। बिहार लोक सेवा आयोग की एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सोमवार शाम 6 बजे 5,50,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं आवेदन की पूरी प्रक्रिया, जिसमें शुल्क जमा करनी भी शामिल है, लगभग 4,70,000 अभ्यर्थियों ने पूरी की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थियों को ई प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, जबकि केवल रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा। इस बार 70वीं परीक्षा के माध्यम से 2035 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। बीपीएससी की एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के सर्वर डाउन होने से हजारों अभ्यर्थी आवेदन से वंचित। तिथि बढ़ाने की मांग। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि सोमवार को समाप्त हो गई। अंतिम दिन भारी संख्या में छात्र आवेदन करने के प्रयास में लगे रहे, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण हजारों अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सके। आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ गई है। अभ्यर्थियों के अनुसार पिछले 4 दिनों से सर्वर की समस्या लगातार बनी हुई थी, जिसमें आवेदन करने में बड़ी परेशानी हो रही थी। अभ्यर्थियों ने बीपीएससी से तिथि बढ़ाने की अपील की है ताकि सभी इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सके। एक्शन में नवादा पुलिस अलग अलग मामलों में 350 आरोपियों को दबोचा। 2 शराब भट्टियां की ध्वस्त। नवादा जिले की पुलिस ने विभिन्न मामलों में कार्रवाई करते हुए पिछले एक सप्ताह में 346 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान ने बताया कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जिले में पुलिस द्वारा काफी संख्या में गिरफ्तारियां की गई हैं। उन्होंने बताया कि हत्या मामले में 8, अनुसूचित जाति जनजाति मामले में 20, पुलिस पर हमला के मामले में 2, मद्य निषेध संबंधी मामले में 21 और अन्य गंभीर मामलों में 31 गिरफ्तारियां हुई हैं। वहीं 1303 लीटर देसी शराब में 163 लीटर विदेशी शराब, वाहन अंतर्गत ट्रैक्टर 8, मोटरसाइकिल 15, चाचरिया गाड़ी 1 और समेत कई चीजें बरामद किए गए हैं। छठ में गंगा जल का है विशेष महत्व। कटिहार के घाटों पर व्रतियों की भारी भीड़। लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ आज से शुरू हो गया। 4 दिवसीय महापर्व के पहले दिन नहाय खाए के मौके पर कटिहार के विभिन्न घाटों पर गंगा नदी किनारे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और गंगा स्नान किया। कटिहार के मनिहारी गंगा उत्तरायण गंगा है, इसलिए यहाँ के गंगा जल और गंगा की मिट्टी विशेष महत्व है। इसलिए स्थानीय नाविक बीच गंगा से मिट्टी लाकर नाव में रखकर कुछ रुपया लेकर मिट्टी लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। नीतीश सरकार को माननी पड़ी। एसपी काम्या मिश्रा की मांग। 6 अगस्त को किया था पद से इस्तीफे की पेशकश। दरअसल 2019 बैच की आईपीएस काम्या मिश्रा ने निजी कारणों का हवाला देते हुए 6 अगस्त को ही अपना इस्तीफा पुलिस मुख्यालय को सौंपा था। इस्तीफे पर कोई निर्णय नहीं होने पर वह 27 अगस्त से अवकाश पर चली गई। अब गृह विभाग ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि दरभंगा की ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा को अपने कर्तव्य पर योगदान देने में असमर्थता के कारण 27 अगस्त से 180 दिन का असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। सीआरपीएफ की 5 टुकड़ियां और 2,500 सिपाही। छठ पूजा को लेकर पटना में सबसे अधिक सुरक्षा। मिली जानकारी के अनुसार छठ महापर्व में होने वाली भीड़ को लेकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की 5 अतिरिक्त टुकड़ियां को सुरक्षा में लगाया गया है। इसके अलावा 2,500 प्रशिक्षु सिपाहियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। सबसे अधिक सुरक्षा बल पटना में लगाया गया है। छठ पर घर आने वाले लोगों की भीड़ को देखते हुए रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।
खेती और मेट्रो के लिए तय होगी नई बिजली दरें, अलग होगी कोल्ड स्टोरेज की श्रेणी। बिहार में बिजली का उपयोग करने वाले किसानों के लिए यह काफी काम की खबर है। दरअसल अब बिजली कंपनियों ने किसानों को सिंचाई और खेती से जुड़े अन्य कार्यों के लिए अलग अलग बिजली दर तय करने का निर्णय लिया है। खासकर कोल्ड स्टोरेज के लिए कंपनी ने एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया है। फिलहाल कोल्ड स्टोरेज से व्यावसायिक बिजली दर की वसूली होती है। हालांकि नई श्रेणी आने से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि सस्ती बिजली मिलेगी। वहीं मेट्रो के लिए भी अलग श्रेणी तय की जाएगी। इस महीने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को सौंपे जाने वाली याचिका में इन दोनों नई श्रेणियों का होना तय माना जा रहा है। पटना में ताबड़तोड़ फायरिंग करने का आरोपी निगम कुमार चढ़ा पुलिस के हत्थे। सब्जी मंडी के तहसीलदार को मारी थी गोली। जिले में बढ़ते अपराध के बीच मसौड़ी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने दिन दहाड़े मसौड़ी के सब्जी मंडी में गोली चलाने वाले मुख्य अभियुक्त निगम कुमार को धर दबोचा है। बताते चले कि बीते 8 अक्टूबर को निगम कुमार ने मसौड़ी के सब्जी मंडी में मसौड़ी नगर परिषद के द्वारा नियुक्त तहसीलदार पहलवान जी उर्फ नित्यानंद शर्मा को दिन दहाड़े गोली मार दी थी, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। बड़े अपराध को अंजाम को देने के लिए जुटे थे 3 लुटेरों को पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। कोलकाता की जेल से बनती थी प्लानिंग। हाजीपुर जिले के नगर थाने की पुलिस ने हथियारों के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सभी अपराधी न्यू गंडक पुल के नीचे बसवारी के निकट किसी बड़े अपराध को अंजाम देने के इरादे से जुटे थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में बताया गया है कि अपराधियों के होने की सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस और हाथरस गज ओपी प्रभारी द्वारा उक्त स्थल पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। वहीं पुलिस को देख सभी अपराधी भागने लगे, जिसे भागते हुए 3 अपराधी को सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। पुणे से रेप कर फरार आरोपी की तलाश में पटना पहुंची पुलिस। एक फ्लैट से युवक को गिरफ्तार कर हुई रवाना। पुणे से रेप कर फरार चल रहे एक आरोपित को पकड़ने महाराष्ट्र के पुणे स्थित चंदन नगर पुलिस थाना से 2 सदस्यीय पुलिस टीम पटना पहुंची, जहां बहादुरपुर थाने की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर मंगलवार को वापस रवाना हो गई। दरअसल महाराष्ट्र पुणे के पुलिस टीम को रेप कांड में जांच के दौरान पता चला कि आरोपित बिहार के पटना का रहने वाला है, जो घटना के बाद फरार होकर अपने घर पहुंचा है। रिकी घटना में आरोपित के शामिल होने की पुख्ता सबूत पर पुलिस जो है वो उसके नंबर को लगातार ट्रैक कर रही थी और उसका पता लगा रही थी, जिसके दौरान ही उसका लोकेशन पटना में ट्रेस किया गया और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर का जेल छठ के लिए तैयार। महापर्व में आस्था रखने वालों में मुस्लिम और सिख भी शामिल। धूमधाम से मनाएगा त्योहार। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 4 दिवसीय महापर्व छठ की विशेष छटा केवल शहरों और गांव में ही नहीं बल्कि जेल के अंदर भी देखने को मिल रही है। इस साल मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय जेल में कुल 96 बंदी छठ महापर्व का व्रत कर रहे हैं। इनमें 49 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें से कई सजायाफ्ता और विचारधीन है। इस अनुष्ठान को मुस्लिम और सिख भी निभा रहे हैं। बता दें कि कई लोग इसमें जो शामिल हो रहे हैं उसमें मुस्लिम भी और सिख भी शामिल हैं। सीएम नीतीश कुमार ने नेहरू पार्क और निर्माणाधीन अब्दुल कलाम आजाद के स्मृति स्थल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक पटना स्थित नेहरू पार्क पहुंचे। उन्होंने निर्माणाधीन अब्दुल कलाम आजाद के स्मृति स्थल का निरीक्षण में स्थापित हो रहे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद की प्रतिमा, पार्क के सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण, प्रकाश की व्यवस्था और आदि संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि नेहरू पथ का साइनेज हर जगह लगाया दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को समुचित जानकारी मिल सके। बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा आरक्षण में छूट, विभाग ने दिया फैसला। बिहार शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश की निवासी महिला आवेदिका कुमारी चांदनी के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने बिहार की सामान्य श्रेणी की महिला को मिलने वाली अंकों में छूट का लाभ मांगा था। कुमारी चांदनी ने कहा था कि उन्हें शिक्षक पद की काउंसलिंग में शामिल करते हुए नियुक्ति पत्र जारी किया जाए, लेकिन प्राथमिक निदेशक पंकज कुमार ने इस मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया, चूंकि आवेदिका बिहार के बाहर की निवासी है और सामान्य श्रेणी से है, इसलिए उन्हें बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवश्यक उत्तीर्ण अंक में मिलने वाली छूट का लाभ नहीं दिया जा सकता है।
छठ पूजा के दौरान हवाई किराया में लगी आग, बिहार आने से सस्ता हुआ दुबई जाना। आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। ये पर्व भारत के उत्तरी राज्य बिहार में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान ट्रेन से लेकर फ्लाइट में काफी भीड़ देखने को मिलती है। लोगों में काफी महीने पहले ही टिकट बुक करवाने का उत्सुकता होता है। दिल्ली, मुंबई और सूरत से बिहार और झारखंड के लिए टिकट की कीमतें इतनी अधिक हो गई है कि यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रा जैसे दुबई, मलेशिया, बैंकॉक और सिंगापुर जाने से भी अधिक महंगी पड़ रही है। बिहार में नौकरी की बहार, स्वास्थ्य विभाग में 46,000 पदों पर होगी जल्द बहाली। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 46,000 नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने बताया कि औषधि निरीक्षकों की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है और 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।